नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नजदीक आ चुका है। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में सीटों की चर्चा जोरों पर शुरू हो जाती है। साथ ही यह तय होने लगता है कि दावेदारी कौन पेश करेगा और उम्मीदवारी किसकी बनती है, आंकड़े क्या कहते हैं और पिछला समीकरण क्या था, इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ आंकड़े हम आपके पास लेके आए हैं जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि दरअसल इन सीटों पर दिलचस्प वाकया क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं और कैसे यह हिसाब किताब किसके पक्ष में जाएगा, एनडीए हो या महागठबंधन, हम इस पर बात करेंगे। हमारे पास जो कुछ आंकड़े हैं ये 2015 विधानसभा चुनाव के हैं, जिसमें महागठबंधन में उस वक्त जदयू शामिल था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू अब फिर से एनडीए के साथ है। तो ऐसे में स्थितियां क्या बदलेंगी, क्या होंगी, वो हम बता रहे हैं, लेकिन 2015 का वो हिसाब जरा जान लीजिए, बड़ा दिलचस्प है। 2015 में जो ये 7 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का मार्जिन 1000 वोट के अंदर था, कुछ में तो 400-500 का अंतर था। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ चुनाव कितना दिलचस्प हुआ होगा। लेकिन चुनावी समीकरण क्या कहता है कि उस वक्त जदयू राजद और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा था। यहाँ गौर कीजिएगा, जदयू का फैक्टर काफी मजबूत हो जाता है। यह वही फैक्टर है जो अब एनडीए के साथ है। हालांकि एनडीए में थोड़ी खिटपिट चल रही है लोजपा के चलते, लेकिन जो सियासी समीकरण अब भी हैं उतना ही मजबूत है जो पहले हुआ करते थे एनडीए में जदयू के रहने से। और जदयू का फैक्टर देखिए कितना असर पड़ेगा। हम जिस 7 सीटों की बात कर रहे हैं उसके आंकड़े हम बताएंगे, उससे पहले उस सीट का हम नाम ले लेते हैं। चनपटिया सीट है, वेस्ट चंपारण लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। शिवहर सीट है, शिवहर लोकसभा में है। झंझारपुर है, झंझारपुर लोकसभा में। बनमखनी है, पूर्णिया में। बरौली, गोपालगंज, आरा और चैनपुर का भी सीट है। तो इन सभी सीटों पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या दिलचस्प आंकड़ा था। चनपटिया सीट की हम बात कर लेते हैं। चनपटिया सीट पे जो हम बात करें तो बीजेपी और जदयू की ही टक्कर हो गई थी। बीजेपी और जदयू के टक्कर में हार जीत का अंतर मात्र 464 वोट का था। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से प्रकाश राय, जेडीयू से एएन शाही ये उम्मीदवारी में थे। जदयू का कैंडिडेट वहां पे हार गया था। लेकिन इस बार आंकड़े जबरदस्त हैं। तो क्या जदयू दावा पेश करेगा कि हार जीत का अंतर इतना कम है तो यह सीट हमें ही दे दीजिए? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, संभव है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा और जदयू के लिए यह माथापच्ची करने वाला सीट बन जाता है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, टिकट किससे दे। तो खैर यह अंदरूनी मामला है, लेकिन जो अगर जीत की बात करें तो एक परंपरा रही है किसी भी दल में, जो जीतता है चुनाव उसे ही आगे भी टिकट देने की बात होती है। तो ऐसे में भाजपा का चांस अधिक है, लेकिन हार जीत का आंकड़ा मात्र 464 का था। अब चूंकि दोनों गठबंधन कर चुके हैं तो देखिए समस्या कहां सुलझती है। दूसरी बात, शिवहर सीट की हम कर लेते हैं। शिवहर में वोट का अंतर 461 था, ये तो उससे भी कम। तो इसमें जदयू से सैफुद्दीन थे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लवली आनंद खड़ी हुई थी। यहां भी दिलचस्प है, लवली आनंद हम में थी, तो अब जदयू और हम फिर से साथ हो गए। तो यह सीट किसके खाते में जाएगा? जीत तो जदयू की हुई थी और आंकड़ा भी देखिए मात्र 461 का। इसका मतलब है कि दोनों कैंडिडेट मजबूत हैं। तो सीट बांटने में हम जो है यह सीट मांगने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शिवहर पर लोजपा की भी नज़र है। तो ऐसे में लोजपा भी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार है एनडीए की। भले यह सीट जदयू जीत रहा हो तो हम और लोजपा की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि जदयू को यह सीट मिल जाए। बात झंझारपुर सीट की। झंझारपुर विधानसभा में गुलाब यादव जीत गए थे 834 वोट से। कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। गुलाब यादव राजद विधायक हैं, राजद का कैंडिडेट वहां जीता, लेकिन भाजपा के जो कैंडिडेट थे नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे। तो अब ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ भी हार जीत का अंतर 834 ही था। ऐसे में अब भाजपा के साथ फिर से जदयू खड़ा हो चुका है। तो जदयू और भाजपा मिलने के बाद झंझारपुर सीट का जो ये आंकड़ा कह रहा है कि राजद से छीनेगा और फिर भाजपा के खाते में यह पहुंच सकता है। एक वहाँ दावेदारी झंझारपुर सीट पर एक और नेता की हो रही है जो जदयू से जुड़े हुए हैं। रंजीत झा का नाम आता है।
वो युवा जदयू के मीडिया प्रभारी हैं और उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि उनकी भी वहाँ पे पकड़ अच्छी है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट की दावेदारी मजबूत होगी। नीतीश मिश्रा पुराने नेता हैं, तो यहाँ पर भाजपा के खाते में सीट जा सकती है। अब बात करते हैं हम पूर्णिया बनमखनी की। बनमखनी में भी हार जीत का मात्र 708 वोट का अंतर था और वहाँ पे बीजेपी ने आरजेडी को हरा दिया था। तो कृष्ण कुमार ऋषि वहां पे जीते थे, लेकिन आरजेडी का कैंडिडेट मात्र 708 वोट से हारा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ही टक्कर कांटे की हुई होगी। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा, उस वक्त राजद के साथ 2015 में जदयू खड़ा था, और जब जदयू खड़ा था तो जदयू इस वक्त कहाँ खड़ा है? भाजपा के साथ। तो ऐसे में भाजपा में कृष्ण कुमार ऋषि जो जीत रहे हैं वो शायद जीत भी जाएंगे और उम्मीदवारी भी उन्हीं की रहेगी। तो राजद के लिए मुश्किलें यहाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि वोट बैंक बदलेगा, समीकरण बदल चुके हैं। अब बात गोपालगंज के बरौली विधानसभा की। बरौली में मात्र 504 वोट का अंतर था हार जीत का। किसके किसके बीच? राजद और भाजपा के बीच। तो राजद का कैंडिडेट वहां पे जीत गया था। राजद से मोहम्मद नेमतुल्लाह 61,690 वोट पाए थे और वो जीते थे। मात्र 504 वोट अधिक लाए थे। भाजपा के राम प्रवेश राय वहां पर खड़े थे। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि जो 504 का वोट गैप कैसे मिटेगा, क्योंकि जदयू और भाजपा के साथ है। तो ये 504 वाला जो मैनेज तो हो ही जाएगा और भाजपा के कैंडिडेट का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखता है। ये स्थिति है 2020 के चुनाव की, क्योंकि नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे फैक्टर हैं जो वोट किसी का बढ़ा रहे हैं, किसी का घटा रहे हैं इस सियासी समीकरण में। अगली बात आरा की। आरा में 666 वोट का अंतर था और आरा में उम्मीदवार थे राजद के जीतने वाले मोहम्मद नवाज आलम और भाजपा से अमरेंद्र प्रताप सिंह। 666 वोट का अंतर था, लेकिन इस बार फिर से वही समीकरण है। भाजपा के साथ जदयू खड़ा है तो मामला पलट सकता है। आरजेडी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और भाजपा जीत की ओर दिखाई दे सकती है। यह समीकरण हो सकता है। टिकट अमरेंद्र प्रताप सिंह को मिलता है कि नहीं मिलता है यह भी देखना पड़ेगा, लेकिन भाजपा यहाँ पर मजबूत स्थिति में अब दिखाई दे रही है। अब चलिए 7वें विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। जो आंकड़े हम समझा रहे थे आपको वो है चैनपुर। चैनपुर रोहतास यानी सासाराम लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। कैमूर भभुआ उसका जिला पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो उम्मीदवारी हुई थी और 671 वोट से मात्र हार जीत का वो अंतर था। 671 वोट बहुत कम है और ऐसे में बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे बृजकिशोर बिंद जीतने में सफल रहे थे और हारे कौन थे? बीएसपी से मोहम्मद जामा खान। तो इन दोनों का आंकड़ा आप देख सकते हैं 671 का, लेकिन बीजेपी की मजबूती जदयू के साथ फिर से बढ़ गई है और यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट जामा खान भी माने जाते हैं कि मजबूत दावेदार हैं। यहाँ पर ये अपने दम पर वोट खींचने का मादा रखते हैं। तो यहाँ पर अगर भाजपा अपना कैंडिडेट दोबारा भी खड़ा करता है तो वहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, इसमें कोई अचंभा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको 7 ऐसे विधानसभा सीट के बारे में जानकारी दी है जहाँ पर हार जीत का आंकड़ा 1000 के नीचे था और सियासी समीकरण उलट पुलट थे। जहाँ पे आरजेडी के खाते में 3 सीट थी वो इस बार छिनती हुई दिखाई पड़ रही है। भाजपा मजबूत दिखाई पड़ रही है, जदयू मजबूत है और ऐसे में यह चुनाव 2020 का काफी दिलचस्प होगा और नजर बनी रहेगी इन 7 विधानसभा सीट पर कि किसके खाते में क्या जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अन्य अपडेट और तमाम रोचक किस्से हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए HS बिहार। नमस्कार।